जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप भी भव्य रूप से माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा करना चाहते हैं, प्रथम दिवस पे भव्य रूप से संपूर्ण पूजा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा में संपूर्ण सामग्री क्या-क्या प्रयोग में आने वाली है, ताकि आपको पूजा करते समय कोई भी रुकावट ना आ सके। बिना किसी अभाव के, बिना किसी रुकावट के आप अपनी पूजा को पूरा कर सके। तो सामग्री देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले हमें चाहिए होगी लकड़ी की एक चौकी। उसके ऊपर लाल या पीले रंग का आप वस्त्र सजा लें। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, तो कोशिश करें लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर हमें एक छोटी सी चौकी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से माता रानी की एक फोटो ले लीजिए। यदि आपके पास माँ की प्रतिमा है तो आप प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ वस्त्र, कुछ आसन, कुछ चुनरियां। माता रानी को 9 दिनों तक चढ़ाने के लिए आप चाहे तो लाल रंग की चुनरी भी उड़ा सकते हैं प्रतिदिन, और चाहे तो अलग अलग रंग की चुनरियां भी माता को उड़ा सकते हैं। ये मैंने कुछ मालाएं ले ली हैं। उसके बाद हमें कलश स्थापना के लिए कलश चाहिए होगा। आप चाहे तो तांबे, पीतल या फिर मिट्टी का या सोने चांदी का कोई भी पात्र आपके पास हो कलश स्थापना के लिए, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। कलश स्थापना में हमें चाहिए होंगे पल्लव। तो दोस्तों, आप आम के पत्ते ले सकते हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते उपलब्ध ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा गंगा जल। शुद्धिकरण के लिए गंगा जल से हम छींटे लगाएंगे। दोस्तों, यदि आपके पास गंगा जल ना मिल पाए तो आप शुद्ध जल से भी छींटे लगा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जटा वाला नारियल। आप इसे हिला के देख लीजिएगा। पानी वाला नारियल आपको लेना है, ताकि 9 दिनों तक नारियल खराब ना हो सके। जटा वाले नारियल के ऊपर लगाने के लिए आप इस तरह से पतली वाली चुन्नी ले सकते हैं, नहीं तो आप कलाबा भी लपेट सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए होगी ज्वारे बोने के लिए एक मिट्टी का इस प्रकार से पात्र। मिट्टी ले सकते हैं आप उसमें। और अब हमें चाहिए होंगे जौ। दोस्तों, जौ भिगोने जरूरी हैं। जब आपको जौ बीजने हैं तो उसको एक रात्रि पहले भिगा लीजिएगा। कई जगहों पर गेहूं भी भिगोए जाते हैं, गेहूं बोए जाते हैं जौ के साथ। अब हमें अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए घी चाहिए होगा। दोस्तों, 9 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए 1 से 1.5 लीटर घी लग जाता है। कुछ लोग तिल के तेल में भी ज्योति प्रज्वलित करते हैं, तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें चाहिए होंगे कुछ अक्षत अष्टदल कमल बनाने के लिए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण सामग्री हमें चाहिए होगी वो है पूजा करने के लिए सामग्री। दोस्तों, ये सामग्री आप ध्यान से देख लीजिए। ये सामग्री आपके पास अति आवश्यक है होनी। इसमें हमें खड़ी हल्दी चाहिए, हल्दी पाउडर चाहिए, कपूर चाहिए, लौंग इलायची चाहिए। ध्यान रहे फूल वाली लौंग ही आपको लेनी है। थोड़ा शहद आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए जनेऊ, कलावा। माता रानी को तिलक लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के मेरे पास तिलक हैं। तो दोस्तों, माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ाया जाता है, रौली का तिलक किया जाता है, गणेश भगवान को पीला तिलक किया जाता है, अष्टगंध का तिलक आप माता रानी को कर सकते हैं, चंदन का तिलक आप गणपति भगवान को कर सकते हैं। माता रानी को हम इत्र भी लगाएंगे और गुलाब जल के भी छींटे देंगे स्नान के भाव से। दोस्तों, ये थी पूजा की महत्वपूर्ण सामग्री। ये हमें कलश स्थापना में भी काम आएगी और सारी पूजा में भी काम आएगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा 16 श्रृंगार का सामान। माँ दुर्गा को नवरात्रि पूजन में 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। आप चाहें तो इसमें सूट या साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। ये मैंने 16 श्रृंगार की सामग्री ली है और ये बिछुए का जोड़ा लिया है माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए। 16 श्रृंगार की सामग्री में क्या क्या चढ़ाना है, इस पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से लिंक में देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें चाहिए होंगे ज्योत प्रज्वलित करने के लिए दीपक। अखंड ज्योति का दीपक, प्रतिदिन का सुबह शाम के लिए जलाने के लिए दीपक, और एक दीपक चाहिए होगा हमें आरती के लिए। धूप के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो धूप के लिए रख सकते हैं। अपने पास इस तरह से रौली, धूप और ये इस तरह की घी की बातियां अलग से जरूर रख लें।
9 दिनों तक आपको काम आएंगी। ये बातियां मैंने घर पे ही बनाई हुई हैं। इसको किस तरह बनाया है ये देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कॉटन की जो रुई की लंबी और गोल बत्तियां हैं, ये भी आप प्रतिदिन की सुबह शाम की पूजा के लिए अपने पास पहले ही खरीद के रख लें, ताकि आपको पूजा करते समय कोई भी अड़चन ना आए। दोस्तों, उसके बाद हमें चाहिए होंगे पुष्प। यदि आपको लाल रंग के पुष्प मिल जाएं तो ये अति उत्तम होगा। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं। गणपति भगवान को चढ़ाने के लिए दुर्वा चाहिए होगी। भोग लगाने के लिए पान के पत्ते चाहिए होंगे। उसके बाद बात आती है कि माँ को भोग किस चीज का लगाना है, माँ को कौन सा भोग प्रिय है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा को 9 दिन की पूजा में अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। उनकी पसंदीदा भोग अलग अलग हैं। माँ दुर्गा को सफेद मिठाई का भोग अति प्रिय है। गणपति भगवान को बेसन का लड्डू का भोग अति प्रिय है। सुबह शाम की पूजा में आप सूखे मेवे का भोग भी लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, और माँ का पसंदीदा भोग बताशे, लौंग और इलायची, इसका भोग भी माँ को अति प्रिय है। ये भोग आप जरूर लगाइएगा। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। बताशे, लौंग, इलायची का भोग महत्वपूर्ण है 9 दिनों की पूजा के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग प्रिय है, तो आप उनका पसंदीदा भोग भी लगा सकते हैं, जिसमें से एक भोग आता है शहद का, एक आता है गाय के घी का, और उसके बाद जो भोग आता है वो है मालपुए का, कच्चे नारियल का और ऋतुफल का। ऋतुफल का भोग आपको अवश्य लगाना है। मैंने यहाँ पर 5 तरह के फल लिए हैं। आप चाहें तो एक प्रकार का फल भी ले सकते हैं, लेकिन हम भव्य रूप से पूजा कर रहे हैं तो माँ को 5 फल जरूर चढ़ाएं, 5 तरह के फल जरूर चढ़ाएं। आरती करते समय हमें घंटी जरूर बजानी है। शंख यदि आपके पास है तो आप शंख भी जरूर बजाइए। शंख और घंटी की ध्वनि से घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है, नकारात्मकता दूर जाती है। माता रानी का आवाहन करते समय हमें घंटस्थ देवता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हमें छोटा सा हवन प्रतिदिन करना है। हवन सामग्री आप ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, घी ले लीजिए और इस तरह का मिट्टी का हवन कुंडा ले लीजिए। यदि आपके पास पीतल का हवन कुंडा है तो आप उसमें भी पूजन कर सकते हैं। यदि आपको ये दोनों ही ना मिल पाए तो इस तरह से मिट्टी का एक ढक्कन ले लीजिए, या कोई भी शुद्ध बर्तन जिसमें आपने भोजन ग्रहण ना किया हो, उसमें भी आप हवन कर सकते हैं। लघु हवन रहेगा सुबह शाम का, तो इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। पूजा करने के बाद आपको दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा चालीसा का या फिर नवरात्रि की कथाओं का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण सामग्री सूची। तो आशा करती हूँ आप लोगों को सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि माँ दुर्गा के 9 दिनों की पूजा में आपको पहले से ही कौन कौन सी सामग्री खरीद के रख लेनी है, ताकि आपको पूजा करते समय किसी भी तरह की अड़चन ना आ सके। माँ की पूजा आप बिना रुकावट के पूरे भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ प्रेम पूर्वक कर सकें। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल।